हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अभिषेक कौशिक यानी आपका भाई। फॉग लैम्प भाई, कार की लाइट्स का बताओ, लाइट्स का बताओ। अब आता है अपना जलवा। तो आज हम स्पेशली ना भाई, बहुत डिमांड आ रही थी मेरे पास कि भाई थार की लाइट्स का बताओ, लाइट्स का बताओ। इतने डीएम आ रहे थे, इतने कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मैं आज एक ग्राउंड में अपना आ गया हूँ और इसके बाद हम अपनी लाइट्स का रिव्यू करने वाले हैं कि हमने कौन सी लाइट लगवाई है, कहाँ से मंगवाई है और पड़ी कितने की है। तो भाई जिस तरह से आप मेरे चैनल पे प्यार दिखा रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से कि भाई मन करता है कि अब मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो भाई देखो, अभी क्या है ना, अभी हमने अपनी सराउंडिंग लाइट जला रखी है और आपने सिनेमैटिक शॉट्स में भी देख लिया होगा कितनी अच्छी तरीके से जलती है। तो भाई इन लाइट का जो मेन पर्पस है और लाइट कौन सी कितने रुपए की पड़ती है, अब मैं आपको वो पूरा क्लियर कट बताने वाला हूँ, जिसमें कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी और सारी चीज़ फिटिंग के साथ A to Z बताई जाएंगी। चलो भाई आपको दिखाते हैं फटाफट। तो यू कैन सी गाइज, एज यूजुअल हमारा विशाल अब लाइट्स को ऑपरेट करने वाला है, क्योंकि अभी सारी लाइट जली हुई हैं और फ्रंट लाइट बंद है। और अभी हमें आपको प्रॉपर तरीके से बताना है, तो विशाल बैठ गया ड्राइवर सीट पे और सारी लाइट्स इसने ऑफ कर दिया है। विशाल पहले नीचे की फॉग लाइट्स ऑन करो। तो ये नीचे की फॉग लाइट ऑन कर दी है भाई। हमारा जो थोड़ा सा ये लैंप है, ये थोड़ा सा इसका ना थोड़ा एंगल टेढ़ा लगा हुआ है, तो इस वजह से ना इसमें ये आर्च आ रही है। लेकिन इस डजंट मैटर, जब इसको हम हाई बीम पे करते हैं तो इसका थ्रो अलग ही होता है। तो विशाल हाई बीम पे करो। तो भाई देखो, हाई बीम पे करने के बाद इसका पूरा ये इसका रिव्यू है लाइट का। और ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की नॉर्मल लाइट्स हैं, जो कि हमने ये भी चेंज करा रखी है। नॉर्मल लाइट्स नहीं है, मतलब ये भी हमने जो लाइट्स लगवाई हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि ये कौन सी लाइट है, कौन सी कंपनी की लाइट है, वो भी हम आपको बताएंगे। और अभी हम ना एक बार आपको बाहर डिज़ाइन ऑन करके दिखाते हैं, जो कि हमारी यहाँ शोल्डर पे माउंटेड है। इसको ज़रा विशाल ऑन करो। तो भाई देखो, एज यू कैन सी प्रॉपर ये बाहर लाइट्स ऑन होने के बाद और कहाँ तक पूरा क्या ग्राउंड, मतलब पूरा क्या ग्राउंड एकदम क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया तरीके से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और अभी मैं इनकी कॉस्टिंग और इनका प्राइस और इनका ब्रांड आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। विशाल बाहर लाइट्स डाउन कर दे। देखो भाई कितना फर्क पड़ता है। बाहर लाइट का जरा बीम ऑन कर। लुक ब्रदर, देखो भाई पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है यार, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई किसी और लाइट की आपको ज़रूरत है। तो भाई एज यू कैन सी अभी हमने अपनी लाइट को ऑन कर लिया है। और हम इसलिए लाइट को ऑन किया क्योंकि मुझे आपको दिखानी है थार की जो लाइट मैंने, ये स्टॉक लाइट आती है, ये मैंने चेंज की हुई है इसको। ये रैंगलर के बिल्कुल मतलब जस्ट नेक्स्ट टू रैंगलर है ये। और ये लाइट मेरे को पड़ी है 22,000 रुपीज़ का पेयर, और जो कि मैंने अपनी थार में फ्रंट में इंस्टॉल कराया है लाइट में। तो यार ये है एक्सेलाइट के, इसमें लगी है भाई एक्सेलाइट की लाइट्स, जो HID है और IPH का प्रोजेक्टर है, जिसका थ्रो बहुत बढ़िया और दोनों हाई बीम लो बीम पे काम करता है। और लाइट का हमने आपको बताई दिया कि हमने इसमें ये लाइट लगाई है। और हाँ, कि हमने इसको स्टॉक रखा हुआ है, साइड इंडिकेटर्स को, DRLs को हमने स्टॉक रखा हुआ। हालांकि ये भी चेंज हो जाता है, वो हमने चेंज नहीं किया है। और जैसा आप लोग सामने से देख सकते हैं, जो कि अभी चीज़ चमक रही है उसको बोलते हैं बाहर डिज़ाइंस की लाइट्स। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, जो कि मेन हमारी लाइट्स हैं, जिसका असली खेल है। आप लोग देख लो भाई, किसी को ख़रीदनी हो तो आप ख़रीद सकते हो। और कमेंट करके बता देना किसी को लेना हो तो भाई मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा कहाँ से लेनी है। ये है हमारी बाहर डिज़ाइंस की, जिसको B और
बाहर डिज़ाइंस को बी और डी के नाम से इसका लोगो रहता है, यहाँ बीच में लगा हुआ है। और ये लाइट का जो थ्रो है भाई, ये है 19,000 लूमिन्स की लाइट है। ये नीचे की स्प्रेडर्स है और सामने की फोकस वाली है ये वाली लाइट। तो भाई ये जो मेन है ना गेम चेंजर, यही लाइट है। अगर आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो तो ये लाइट आप लगवाओ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूएस का प्रोडक्ट है और इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाता है विद इन 2-3 डेज में। और भाई अभी हम आपको इस लाइट को भी ना यहाँ भी एक बार जला के दिखा देते हैं। तो मैं विशाल को ज़रा इंसिस्ट करूँगा कि मिस्टर विशाल एक बार जला दो। तो सामने बिल्कुल अंधेरा है और नीचे की, हाँ जी ये देखिए। तो भाई ये जो लाइट जली है ना, इसका आपको मैंने जो शोल्डर्स पे इसको लगाने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि ये लाइट जितना मेरे नज़दीक रहेगी उतना ज़्यादा साइड में भी थ्रो करती है। और जो साइड में इसका थ्रो है ना भाई, वो अमेजिंग है, एकदम गजब है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और मतलब यू कैन सी यार, मतलब ये डे है, इट्स मतलब दिन निकाल दिया। और सबसे मेन चीज़ क्या है, दिस इज़ नॉट वाइट लाइट, ये कुछ मिक्स्ड येलो लूमिन्स में है, जो कि आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है। और आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई रात में चश्मा पहन के बैठा है, तो इसमें से अगर आप देखोगे ना भाई अंधेरे में, तो आपको ना बहुत क्लियर दिखाई देता है। देखो रात में ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो ये नाइट विज़न के लिए येलो ग्लासेस बहुत बेटर है। और साइड में देखो इसका थ्रो कितना बढ़िया और कितनी दूर तक जा रहा है। और अब इसके साथ पता है क्या है, हम आप लोग बोलेंगे कि जो ऊपर हमने जो लाइट्स लगाई है उनका क्या यूज़ है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि हमारी शोल्डर पे लाइट लगी हुई हैं ये, और इनका एंगल फ्रंट में ना होकर इनका साइड में क्यों है, अभी उसका रीज़न आपको पता लगेगा। मैं विशाल को बोलता हूँ कि एक बार जलाए ज़रा लाइट। और अब जलाओ साइड में जो लाइट्स लगी हैं उनको जलाओ ज़रा, फ्रंट वाली को। तो भाई और इसका येलो वर्जन भी ऑन करो। यस। तो भाई जैसा आप देख सकते हो ना, ये जो लाइट का जो एंगल मैंने लगवाया है ना, जब आप पहाड़ में जाते हो सारी लाइट्स ऑन कर देते हो और आपको एक शार्प टर्न लेना होता है ना, तो ये लाइट्स भी फेल हो जाती हैं। ये लाइट्स भी आपको लेफ्ट साइड में पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा इस टाइम। जब आप टर्न लेते हो तो आपको ये साइड्स की लाइट्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाती हैं। और भाई गेहूं लगा हुआ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये बहुत बढ़िया दिखाती हैं आपको लाइट्स एकदम। साइड में आपको बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होता है, और मोड़ते वक्त आपको पहले ही पता लग जाता है कि लेफ्ट में क्या चीज़ है। और दीज आर कैंपिंग लाइट्स प्रॉपरली, लेकिन ये बहुत पावरफुल लाइट्स हैं। आप इनको ऑनलाइन खरीद सकते हो, मुझे इसकी कंपनी नहीं मालूम है। शेप्स आप लोगों ने देख ही लिए। आप इस शेप्स की लाइट या तो आप नोएडा क्लासिक जाके लगवा सकते हैं, और या फिर आप अमेज़ोन से भी परचेज कर सकते हैं अगर सेम लाइट मिल रही है तो आपको। अगर ये वो लाइट है जो कि वाइट एंड येलो में जलती है, वाइट एंड येलो काट, हाँ ये वाइट है। अब वाइट बंद कर दो, और अब ये येलो है। तो भाई इसी तरह से साइड्स में हमने यहाँ भी लाइट्स लगवाई हैं। तो अभी हम विशाल जी को बोलेंगे प्लीज़ इनको ऑन कीजिए जी। तो भाई अब आप देख लो, ये जो है साइड लाइट्स, जब आप कैंपिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कैंप करने में भी हेल्प करती हैं। प्रॉपर तरीके से आप इनको जलाए रख सकते हो, अपनी अंधेरे में किसी भी पहाड़ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मुझे बिल्कुल भी अकेला फील नहीं हो रहा है जब मेरी लाइट जल रही हैं। बाहर डिज़ाइंस ऑफ कर दे। अभी बाहर डिज़ाइंस हमने ऑफ करा दी हैं, और ये कैंपिंग लाइट है। और अगर आपने सेकेंडरी बैटरी यूज़ करनी है और आपको ये 8-10 घंटे जलानी है तो आप सेकेंडरी बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि कोई और लाइट नहीं जली हुई है, और प्रॉपर तरीके से ना भाई क्या ही रोशनी की हुई है इन्होंने, गजब। साइड में पूरा देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा एंगल, साइड में पूरा प्रॉपर तरीके से इसने पूरा रोशनी की हुई है, और आपको कहीं भी किसी भी तरीके से अलोन फील नहीं होता है। और अगर कई बार जब आप कहीं खड़े होते हो और पार्किंग लाइट जलानी होती है, तो मैं विशाल को बोलूंगा कि विशाल एक बार फ्लैशर्स ऑन कर पीछे से। तो भाई आप फ्लैशर्स देख सकते हो। आप जब भी कहीं, ये फ्लैशर कोई हवाबाजी के लिए नहीं है, ये फ्लैशर इसलिए है कि जब आप कहीं गाड़ी की
कहीं हाईवे पे या किसी पहाड़ पे पार्क कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, पीछे वाले की और अपनी सेफ्टी के लिए ये फ्लैशर्स को मैंने लगवाया है। चाहता तो मैं इनको फ्रंट में भी लगवा सकता था, लेकिन मैंने फ्रंट में इनको यूज नहीं किया बिकॉज ऑफ दैट ये कोई हवाबाजी नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ जो है यूजफुल थिंग्स हैं। और हम इसको इसी तरीके से यूज करते हैं कि हम कहीं इसको हाईवे पे खड़े करते हैं या कहीं और खड़ा करते हैं तो हम इस लाइट को यूज करते हैं ताकि पीछे वाले को साफ दिखाई दे जाए प्रॉपर तरीके से। अभी बंद कर दो विशाल इसको, तो एक बार सारी लाइट्स डाउन कर दे, सारी लाइट डाउन कर दो तो भाई देखो, और मैं अपनी लाइट भी बंद कर देता हूँ। तो इस तरह का अंधेरा हो जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार साइड की चारों लाइट जला दे। हाँ देखो भाई, ये है असली चीज़, इसका है मज़ा। ठीक है, देखिए ये हमने ना बैक गियर पे भी 2 लाइट्स माउंट कराई हुई है यहाँ पे। एक लाइट यहाँ है, ठीक है, देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ माउंटेड है, तार वार कहीं से कुछ नहीं शो है इसका। और एक लाइट है ये, ठीक है। कुछ पीछे से लुक ऐसा आता है जो कि बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और नॉर्मल लाइट्स तो आप बस छोड़ ही दो कि उनकी कोई रोशनी है। तो ये भी बहुत एक अच्छा हमने इसमें लाइट्स का ऑप्शन लगवाया। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में कि हमने इसमें क्या क्या, कौन सा स्विच कहाँ लगवाया है, कहाँ नहीं। ब्रदर जैसे कि आपको बताया, लाइट्स की कॉस्ट मेरे को आपको बतानी है। लाइट 72,000 की हमें बाहर डिजाइन्स की लाइट पड़ी थी और साथ में हमें उसकी वायरिंग भी उसी पैसे में इंक्लूड हुई थी। और ये लाइट्स हमने अपने लालवानी भाई से मंगवाई थी। अगर कोई बोलेगा तो हम उसका नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से उठा लेना नंबर। किसी को अगर वो मंगवाना है लाइट्स तो उसके लिए इंक्वायरी कर सकता है। डर्ट स्ट्रीट भाई की शॉप का नाम है और गुड़गांव में अब वो शिफ्ट हो गई है, दुकान सिचुएटेड गुड़गांव में है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है। और ये जो सराउंडिंग लाइट्स मैंने लगवाई है, ये सराउंडिंग लाइट्स मैंने लगवाई हैं क्लासिक नोएडा से, जो कि थार का और सारी गाड़ियों का ऑफरोडिंग का प्रॉपर पूरा काम करते हैं भाई। और इसमें रॉकेट स्विच लगे हैं, यहाँ पे दिखाना विशाल एक बार, ये इसमें रॉकेट स्विच हैं लाइट के, ठीक है, जो कि पूरा प्रॉपर ऊपर करने के बाद इनमें बहुत बढ़िया सी लाल रंग की लाइट भी जलती है। कुछ स्विच यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा लाल जलते हुए। तो ये स्विचेस यहाँ पे कट ऑफ स्विच भी लगा है कि कोई इसके साथ मटर गश्ती ना कर पाए। तो इसमें कट ऑफ स्विच भी लगा हुआ है कि कोई मस्ती ना कर पाए। और प्लीज इस वार्निंग लाइट को अवॉइड करना और कमेंट में ये मत लिखना कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। कोई है ही नहीं भाई, मैं बड़ा प्यार से गाड़ी चलाने लगा हूँ जब से मैंने थार लिया, 50, 60, 70 बस। अब मजे लेने हैं लाइफ में आगे। तो भाई इस वीडियो को ना मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, बहुत बड़ी वीडियो होती जा रही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर यार, एक लाइक ठोक दिया करो भाई, बड़ा दिल खुश होता है जैसे आप वीडियो को प्यार दे रहे हो। तो भाई अब इस वीडियो को हम यहाँ एंड कर रहे हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, बढ़िया से कोई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाएंगे। और मोटो ब्लॉगिंग भी हम अब शुरू कर रहे हैं दोबारा से, मोटो ब्लॉगिंग हमने बंद कर दिया था। ऐसे अलग अलग तरह की वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। तो भाई तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर योरसेल्फ, लव यू ऑल एंड पीस आउट।